चलो साथियों, देखते हैं हम लोग अब हिंदी का सेकंड शिफ्ट का आंसर की। ठीक है, चलो सेट कौन सा ये है, ये सेट है आप लोग का, ये सेट बी है। देख लो ध्यान से भाई मेरे, सेट बी का आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर मिला के और आंसर मिलाते रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर के मिलाते हैं। ठीक ना, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय कौन होता है? जो शब्द के बाद में आता है। तो देव प्लस देवर प्लस आनी, देवरानी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो भाई मेरे चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? अंतिम में क्या आ रहा है? आई, ये आई है। ठीक है ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप लोग को सिर्फ आंसर बता रहे हैं। आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा आप लोग शांति से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशर। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है मेरे भाई कि जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई योग रूढ़। कौन रूढ़? योग रूढ़। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए समूह का बात है, तो समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 कह रहा है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? तौलने वाला चीज है ना, तो ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन हो जाएगा? द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सेठ शब्द का मेरे भाई स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए? तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप सेठानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेठानी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? अकाल, आज्ञा, चमक, लिखावट। तो इसका मेरे भाई सही आंसर होगा आज्ञा। फिर नेक्स्ट कर 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चय, मैं स्वयं देख लूंगा। तो जब स्वयं कहता है तो मेरा इस कौन हो जाएगा? ये निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि सर्वनाम की कितनी पद्धति? सिंपल है भाई मेरे, 6। फिर कह रहे हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या होती है? तो हिंदी में कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। फिर कह रहा है 6 किन वर्णों के मेल से बना है? तो 6 जो है मेरे भाई क में हलंत प्लस मूर्धन्य से, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? तो इसका होगा मूर्धा, यानी मुंह होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 14 कह रहा है निम्न में कौन मूल स्वर है? तो सही इसका आंसर होगा ई। ठीक है, 15 कह रहा है निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? कौन है उसमें व्यंजन? इसको हम आप लोग को पढ़ाए हैं, दांती स, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 16 का कह रहा है गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा निर्गुण। क्या होंगे? निर्गुण। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, कह रहा है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, रस खान, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? 18 का ऑप्शन नंबर सही होगा ए, प्रेमनगर सर्वस्व से। 19 का कार्य निम्न में से कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा धनानंद, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं बी। ठीक है, कह रहे सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप भी जानते हैं कि सुमित्रानंद पंत का उत्तराखंड में, हम बताए भी थे उत्तराखंड में। ठीक है, कह रहे राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक। फिर कह रहा है धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति, तो गुणवाचक, गुणवाचक। फिर कह रहा है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कह रहा उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। कह रहा निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा कि माया जाड़े से कांप रही, इस वाक्य में कौन कारक है? अपदान कारक। कौन कारक है? अपदान कारक। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 26 का किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। इसका सही आंसर मेरे भाई होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा।
27 कह रहा है रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा श्लेष। क्या होगा? श्लेष। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अब सभी लोग को मालूम है ये। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 29। निम्न में कौन वर्ण अल्पप्राण है? तो अंग। क्या है? अंग। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 31 का आप लोग का सही आंसर होगा डी लिप्सा। क्या हो जाएगा? डी लिप्सा। आगे देखते हैं मेरे भाई 32 का। 32 का रहा है जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 32 का सही आंसर होगा यथा साध्य। क्या होगा? यथा साध्य। ऑप्शन नंबर डी। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो गौरव शब्द का जो विलोम होगा लाघव। ऑप्शन नंबर डी। 35 का कह रहा है जातीय शब्द का विलोम क्या है? तो विजातीय। जातीय का उल्टा क्या होता है? विजातीय। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं आप। कह रहा है ब्रह्मा का परिभाषित शब्द क्या है? तो ब्रह्मा का परिभाषित शब्द क्या है? चतुरानन। क्या है? चतुरानन। राजा का परिभाषित क्या होना चाहिए? महीप। क्या होना चाहिए? महीप। 38 कह रहा है मेघ का परिभाषित शब्द क्या है? मेघ का शब्द क्या है? कहिएगा पयोद। ऑप्शन नंबर सी। 38 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई, जितना तेज तेज मिलाते रहिए आप लोग सट सट, और पढ़ना भी है, मैथ भी ना, मैथ के एग्जाम है ना कल, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। 39 का रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। 40 का क्वेश्चन 40 का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? त्योहार, बीमारी, शताब्दी, अस्थाई। देखिए ये सब तो सही लग रहा है, शुद्ध लग रहा है, बीमारी, अस्थाई, शताब्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए त्योहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1905, 1900, 1911, 1908। इसका सही आंसर आप लोग को पढ़ाए थे 1908। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अब देख लेते हैं 42 का। कर अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यान अज्ञे, यही नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 42 का बी होगा। कह रहा 43 का पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता इनमें से कौन है? अक्षर ज्ञान, लौटकर आऊंगा फिर, ऑप्शन सी दिया एक वृक्ष की हत्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही मेरे भाई आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर सी। 44 का खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो 44 का आप लोग का सही होगा लौटकर आऊंगा फिर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मिलाते रहिएगा आप लोग शांति से, हाली हाली तेजी में। मैथ को पढ़ना है ना, मैथ पढ़ना है ना, तो इसलिए स्पीड मिलाइए थोड़ा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता? चौखटे में। कहाँ में? चौखटे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 46 का रहा है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का जोसेफ रिल्के। क्या होगा? जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर ए। 47 का निशांक शब्द का अर्थ क्या है? तो निशांक शब्द का सही अर्थ होगा भाई मेरे शंका मुक्त। क्या होगा? शंका मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? तो इसका सही मेरे भाई आंसर होगा बड़ौदा में। कहाँ गया था? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके कहने पर गए थे? बड़ौदा नरेश के कहने पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 48 का। आप देख लेते हैं भाई मेरे 49 में दिया आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब ब्लैंक है, रिक्त स्थान में क्या होगा बोल रहा है? तो 49 का सही होगा हृदय की शिक्षा। क्या होगा? हृदय की शिक्षा। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे भाई अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मोहम्मदयाय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा 50 का आप लोग का सादिक हुसैन तथा अली बख्श। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कह रहे वल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? नगर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 51 का बी। अब देख लेते हैं 52। कह रहे ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थानी, उड़िया, गुजराती, पहाड़ी। तो 52 का करेक्ट आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट करते रहिए। गुजराती। क्या होगा? गुजराती। ऑप्शन नंबर सी। मिलाते रहिए। 53 का दिया ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो 53 का क्या करेक्ट होना चाहिए आंसर? दलई बांध। क्या होना चाहिए? दलई बांध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 54 का रहे मगम्मा को किसके साथ विवाद था? माँ जी के साथ, शहर के ग्राहक के साथ, बहू नजम्मा के साथ, पड़ोसी के साथ। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहू के साथ। किसके साथ? बहू के साथ।
ठीक है। कह रहा है कि 55 का संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, पकाने के लिए, दीदी के लिए या फिर कुत्ता के लिए? तो 55 का करेक्ट क्या होगा? कुएं में डालने के लिए। क्या डालने के लिए? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए 55 का सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं 56। कह रहा है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? 56 क्वेश्चन कह रहा है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। 57 कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? इसका उपन्यास का नाम क्या है? 57 का सही आंसर लगाइए, आप लोग को पढ़ाए हैं। नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर सी। 58 कह रहे हैं अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका मेरे भाई 58 का सही आंसर होगा निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 58 का डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुलोचना कौन थी? लेखिका, कवित्री, अभिनेत्री, हलवाइन कौन थी? ये भी तो आप लोग का आसान क्वेश्चन है। लेखिका कौन थी? लेखिका। कह रहा है 60 का एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए दिया भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, एंड दिया परंपरा का मूल्यांकन। तो बताइए 60 का सही आंसर क्या होना चाहिए? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 61 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? सूचीपत्र, छिपकली, कुमुदिनी, कठिनाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पीड़ा का दिया है, पीड़ा शब्द का विशेषण क्या है? पीड़ा शब्द का विशेषण क्या है? पीड़ाकु, प्रीतांग, पीड़ित, पीड़ित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। आगे क्वेश्चन दिया है मोह शब्द का विशेषण क्या है? तो मोहालू। क्या होगा? मोहालू। ऑप्शन नंबर ए 63 का ही हो जाएगा। 64 दिया है बुद्ध शब्द का विशेषण क्या है? बौद्ध, बुद्धाई, बुद्धिनाई, बाधित। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? भाई मेरे आप लोग इसको थोड़ा देखिए, मिलाते रहिए, इस पर थोड़ा हमको डाउट हो रहा है। बुद्ध शब्द का विशेषण क्या हो चाहिए? बुद्ध, बाधित, बुद्धिनाई होना चाहिए विशेषण। हो सकता है, होना चाहिए। देखिए सी पे हम स्टार लगा देते हैं, आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है 64 का। आगे बढ़ते हैं, 65 देख लेते हैं। कह रहा है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 66 दिया निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई माधव क्रिकेट खेलता है। क्या होगा? माधव क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 67 को देख लेते हैं। कह रहा है अवगत शब्द, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग कौन होता है? जो शब्द के पहले आता है अव प्लस गत, अव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है आगे देखते हैं कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग कौन होता है? जो शब्द के पहले आता है कु प्लस ख्यात, कुख्यात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 68 का सी होगा। 69 का है उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उप प्लस वाक्य उप होगा। ऑप्शन नंबर डी। 69 का डी हो जाएगा। ये सब आसान आसान क्वेश्चन का सवाल है। वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? तो जो शब्द के बाद में आता है कौन होगा? 70 का अना। वेद प्लस अना, वेदना, अना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 70 का। देख लेते हैं 71 रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? परेगवाद, कैप्सूलवाद। इतनी याद है आप लोग को। उत्तर छायावाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कह रहा सचिदानंद हिरानंद वर्षायन अगे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? 3, 4, 7, 9। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। क्या होगा? 7। आगे बढ़ते हैं। 73 कह रहा है मेरे भाई बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 73 का सही आंसर होना चाहिए इसी दुनिया में। इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 74 कह रहा है रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई मेरे रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। 75 दिया सिंह का बना वाद्य यंत्र का क्या कहलाता है? सिंह से बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, मृदंग। 76 कह रहा है परसौ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, कल के बाद आना। कल के बाद आना। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग तेजी मिलाते रहिए। 77 देख लेते हैं। विराग, विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए? अयोध्या, काशी, इलाहाबाद, वृंदावन। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? वृंदावन। क्या होगा? वृंदावन। कर 78 कवि
78 नंबर कह रहा है कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो कहाँ? जैन धर्म की ओर, जैन दर्शन की तरफ, ठीक ना। साफा क्या है? तो साफा मेरे भाई क्या है? तो साफा क्या है? साफ लंबा वस्त्र जिसे निरतक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मिलाते रहिए कितना सही है आप लोग का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 79 का। 80 देख लेते हैं। कह रहे आदिम शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिम शब्द का सही अर्थ क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया है नया, बी दिया अति प्राचीन, सी दिया है पर्याप्त, अपर्याप्त डी दिया है। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अति प्राचीन। कह रहे पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरः प्लस हित। इस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहे मधवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई 82 का सिंपल आंसर है मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय। पावन शब्द का तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस वन, पौ प्लस वन। ऑप्शन नंबर सी 83 का सी होगा। 84 दिया है निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तदाकार, तपोभूमि, देवर्षि, निश्चल। तो इसका सही होगा 84 का सही आंसर होगा मेरे भाई तदाकार। क्या होगा? तदाकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 85 का निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? परोक्ष, परमेश्वर, यथाशीघ्र, भात दाल। तो 85 का सही होगा मेरे भाई परमेश्वर। क्या होगा? परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 86 कह रहा है पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र के लिए। किसके लिए? पुत्र के लिए शोक। 86 का सी होगा। 87 देख लेते हैं। कह रहा है प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 87 का सही होगा अव्ययी भाव, है ना। प्रतिदिन जितना ये सब पढ़ाएं आप लोग को, किसका है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी। 88 दिया है गगन चुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आपका इसका होगा 88 का सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। मिला लीजिए। 89 कह रहे गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? नाम बड़ा और काम छोटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कह रहा है 90 का सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर मतलब पागल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? अरे यार ये क्या हो गया यार? कौन सा क्वेश्चन था? सिर पर भूत सवार होना का सही आंसर क्या होगा? सिर पर भूत सवार होना का सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पागल हो जाना। क्या होगा? पागल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? लेखक, दीदी, घर का नौकर या माँ? कौन है? कौन होगा? 91 का सही आंसर क्या होगा? माँ। कौन थी? माँ। 92 का अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, नलिन, बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? 92 का सही आंसर अशोक वाजपेयी। 93 देखते हैं। 93 कह रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बाबूजी को, अम्मा को, ताऊ को, पत्नी को? किसको? अम्मा को। किसको मानते थे? अम्मा को। 94 कह रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? तो भाई मेरे 94 का सही आंसर क्या होना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए या गुनाकर मूले का या फिर रामविलास शर्मा का या फिर मैक्स मूलर का? तो 94 का सही क्या होगा? हजारी प्रसाद। क्या होगा? हजारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 94 का ही होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 95। कह रहा है बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? लेखक, पड़ोसी, किशोर, रिश्तेदार? तो 95 का भाई मेरे सही आंसर क्या होना चाहिए? लेखक। क्या होना? लेखक होगा। 96 कह रहा है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? राधा कृष्ण का। इस शायद फर्स्ट सीट में भी क्वेश्चन आया है आप लोग का। राधा कृष्ण का, सिया राम का, कृष्ण रहीम का, राम सीए का? तो 96 का सही आंसर क्या होगा? राधा कृष्ण। क्या होगा? राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए। 97 का है कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो 97 का सही आंसर क्या होना चाहिए? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। फिर कह रहा है क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो 98 का सही आंसर क्या होना चाहिए? मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स
मूलक को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 99 कह रहे मदन पड़ोसियों के आवार गर्दे छोकरों के साथ क्या कर रहा था। 99 का सही आंसर क्या होना चाहिए, क्रिकेट खेल रहा था। क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 100 कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, सावरदैया या फिर श्रीनिवास या सात कोड़ी होता है या सुजाता। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई, मिला लीजिएगा इसको, सावरदैया। क्या होगा, सावरदैया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आप लोग मिला लीजिए बढ़िया से, एक बार फिर से मिलाना है तो उसके बाद मैथ का तैयारी करिए बढ़िया से कल के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।